हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले भी 21 चैप्टर जो कि हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड्स। कुछ सॉलिड शेप्स की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा जो वो है सिलेंडर को, है ना, सिलेंडर वाला क्वेश्चन है भाई, सिलेंडर को लेकर है। ऐसे ही और भी फिगर आएंगी, कौन आएगा आपके पास, स्फीयर आएगा। उन सभी फिगर के एरिया, वॉल्यूम और आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व जो भी बोलेंगे वो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो फॉर्मूले ध्यान से देख लेने हैं और उनको नोट कर लेना कॉपी पे, ताकि बाद में अच्छे से इसको रिवाइज कर सको, या फिर मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा फॉर्मूलों को, वहां से आप देख सकते हो। सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना, तभी चैप्टर को स्टार्ट करना ईजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 10th RS अग्रवाल बुक जो हम 10th की कर रहे हैं, उसके प्रीवियस चैप्टर कर रखे हैं बहुत सारे, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहले क्वेश्चन में बोला है सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना आपने यहाँ पर सिलेंडर का, फॉर विच आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है अभी, एच की और आर की वैल्यू दे रखी है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अभी, हमारे पास हाइट और रेडियस दे रखी है, तो सीएसए का फॉर्मूला लगाता हूं मैं। सिलेंडर के फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। दो एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। रेडियस हमारे पास कितनी है, 10.5, यानी कि 10.5 का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लग जाएगा। और हाइट आपको देखिए 16, कितनी भाई 16। तो शुरू करते हैं। देखो चलो 7 से काट लेता हूँ, 7 1 जा 7, बच गया 3, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, बचा 22 और 16। 22 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 16 2 जा 32 का 2, 3 कैरी गया भाई, 16 2 जा 32 और 3 कितना हो गया 35। ठीक है ना भाई, तो आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे देख लो 16 2 जा 32 का 2 लग गया, 3 कैरी गया, 16 2 जा 32 और 3 35। पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में थे ना यूनिट्स। तो हमारे पास ये सीएसए आ गया। सीएसए मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। अब निकालते हैं इसका टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, 2 पाई आर एज इट इज लिखो वैल्यू डाल के। रेडियस कितनी है भाई आपके पास यहाँ पर 10.5, यानी कि फिर वही 105/10 अंदर 10.5 प्लस में हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट है 16। तो चलो भाई देखते हैं, 7 से काट देते हैं, फिर वही 35, फिर 5 7 जा 35 और ऊपर कितना बचेगा। अच्छा यहाँ पे 3 भी तो बचा हुआ था भाई, 3 तो मैंने देखा ही नहीं। 5 3 जा 15, 3 भी तो था ना यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, इसको 3 से भी करना था। 3 से करो भाई, 3 दूनी 6, बचेगा कितना अपना, कुछ नहीं बचेगा। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी गया भाई, 3 3 जा 9 और 1 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। कितना है यहाँ पे 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 15 बच गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कट गया 2, तो बाहर सिर्फ 22 और 3, 22 3 जा कितना हो गया 66, अंदर कितना भाई 16 और 10 26, 26.5। ठीक है ना। अच्छा इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बच जाएगा भाई 10, पॉइंट हटा दो, ये 10 बच गया। 5 से काट लो, 5 5 जा 25 बच गया 1, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे 33, 33 को 53 से मल्टीप्लाई करना फाइनल आंसर निकालने के लिए। 33 को 53 से, चलो भाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहीं पे, 53 को 33 से, 3 3 9 3 5 15, ऐसे ही फिर वापस 9 5 और 9 कितना हो जाएगा भाई 14, एक कैरी गया, 5 और 2 7 है। कितना आंसर आया भाई 1749। कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे 1749 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आपने यहाँ पे सीएस से निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आ गया भी आपका। ऐसे ही आपने फिर टीएस से टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच निकालना था, वो आया 1749। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, देख लो इजी क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं इसका पार्ट। एच की वैल्यू देखो आपको क्या दे रखी है 5 और रेडियस दे रखी है 21। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं सीएसए का, कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर वही 2 पाई आर एच लगाओ, दो एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता ही है 21 दे रखी है, हाइट कितनी है 5 है, 7 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 22 को मल्टीप्लाई करना 30 से, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा बिल्कुल सिंपल था। अब निकालना है इसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही जो भी लगा था पिछले वाले में, 2 पाई आर, आर प्लस में एच।
तो क्या फॉर्मूला रहेगा, एज इट इज 2 गुना में 22/7, रेडियस 21 है भाई, 21 प्लस में हाइट कितनी है 5, 7 की 1 की, 3 दूनी 6, 6 को 22 से करेंगे 132 आ गया, और 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26। 132 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 132 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 26 से 6 दूनी 12, 1 करेगी, 3 दूनी 6, 3 4 1 2 6 7, फिर 2 से कर दो भाई, 32 दूनी 64 और 2 नोट 4 13 का दिन 10 लग गया, 1 7 और 1 8 8 14, 1 कैरी 34 32, 3 4 3 2 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट द आंसर 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अपना क्वेश्चन था जो सेकंड पार्ट इसका वो भी कंप्लीट हो चुका है, और हमने यहाँ से सीखे दोनों पार्टों से फॉर्मूला किसका हमने सीखा, फॉर्मूला यहाँ पर भाई सिलेंडर का क्या फॉर्मूला लगा अपना, जो सी एस से कर्व सरफेस एरिया है वो कितना रहेगा 2πr/h, और टी एस से टोटल सरफेस एरिया वो क्या रहेगा 2πr/r+h। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे समझ आए। इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, अगले वाले वो करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, हाइट दिया आपको, रेडियस दिया, तो सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया भाई, फॉर्मूला आपको पता ही है 2πr/h लगेगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी हुई आपके पास यहाँ पर 14, हाइट कितनी है 20, 7 2 14 हो गया भाई, 22 दूनी 44 और 22 2 कितना हो गया 44, 44 2 82, 88 सॉरी 82 बोल रहा हूँ, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 8 16 117, ये आ जाएगा भाई आपका 17 है, सॉरी 70 में कर दिया मैंने, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 8 18 2 में 2 करेंगे तो 17 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरे पार्ट में है टीएस से, क्या भाई टीएस से फॉर्मूला वही जो हर बार लगाते हैं 2πr प्लस में h, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू, रेडियस हमारे पास r की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 14, प्लस में हाइट कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर 20। तो देखो भाई 7 2 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ऐड कर देंगे तो 34, ठीक है ना भाई। अब मल्टीप्लाई करो 88 को 34 को, 8 4 जो 32, 3 कैरी गया, 8 3 जो 24 और 3 कितना होता है भाई 27, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भाई 272, 2992 कितना आ जाएगा भाई 2992, ठीक है। तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भी हो गया आपका थर्ड पार्ट भाई। फोर्थ पे चलते हैं। अच्छा, फोर्थ में आपको एक थोड़ा सा चेंज दिया है, ये आपको मीटर में दिया तो इसको भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस इसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला वही लगाना है 2πr/h लगाते हैं पहले तो, CS से निकाल रहा हूँ मैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी हुई अपने पास यहाँ पर 14/10, हाइट कितनी है 100, 0 से कट गया 0, 7 2 14, 22 2 44 2 88 और पीछे आएगा 0, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई CS से। TS से की बात करें अगर हम 2πr प्लस में h, तो एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता 14/10 है, हाइट 1.4 प्लस में 100। तो देखो भाई 7 2 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 इंटू में बाई में 10 है ना भाई यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 101.4 का हटा के नीचे 10 कर देंगे, ठीक है भाई। अब क्या करना है 88 को 1014 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है 1014 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भाई 1014 को मल्टीप्लाई करो 88 से, 8 चौक 32, 3 कैरी गया भाई, 8 एकम 8 और 3 11, 8 एकम 8, फिर वही 8112, 2 3 2 9 8, कितना है भाई 892, लिख देता हूँ मैं 89232, और डिवाइड में कितना भी अपना 10 10 100, 100 का यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस लगा दो तो आंसर आ जाएगा भाई 892.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये भी इसका आंसर निकल चुका है। ये है फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल था। CSA और TSA ही निकालना सीखा है सिलेंडर का,
कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर आर प्लस एच। ये फॉर्मूले नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए भाई हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। अच्छा, इसमें वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। अभी तक हमने सीखा है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। नाउ हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम देख लो सिलेंडर की क्या होती है भाई। वॉल्यूम होती है भाई अपने पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला नोट कर लो अच्छे से, पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। पाई की वैल्यू आपको पता है भाई 22/7 है। रेडियस कितनी दे रखी है की बार 5 का स्क्वायर हो तो इट मीन्स 2 बार लिखेंगे 5। हाइट कितनी है 21, 7 3 21। ठीक है भाई, 5 5 25, 25 को 2 से करेंगे 25 2 50 की 0, 5 कर गया 25 2 50 और 5 55 मल्टीप्लाई में 3 3 0 0 3 5 15 का 5 1 कैरी 3 5 15 और 1 16। तो फाइनल आंसर है 1650 सेंटीमीटर। पीछे क्यूब लगता है हमेशा वॉल्यूम में, ठीक है। एरिया में तो स्क्वायर लगता है, पीछे क्यूबिक मीटर आएगी हमारे पास, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये था आपका वॉल्यूम। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अच्छा, उसमें डायमीटर दिया, डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं आपको पता है 28। डायमीटर को हाफ कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। हाइट आपको दे रखी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगता है आपको पता है। पाई की वैल्यू कितनी है रेडियस की, और हाइट कितनी है भाई 40। तो 7 2 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है भाई। 22 2 कितना होगा 44, 44 को 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 176 0 इंटू में 14, ठीक है ना भाई। 44 को 4 से किया मैंने, 4 4 61 4 4 61, हाँ ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको इससे, 14 0 0 14 6 84 का 4 8 कैरी गया भाई यहाँ पर, ठीक है। 14 7 जा 98 और 8 106 का 6 लग गया, 10 कैरी गया, 14 1 जा 14 और 10 24। तो आंसर आ जाएगा 24 640 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये था आपका फाइनल क्वेश्चन, जो कि सेकंड 2 ही पार्ट थे मेरे ख्याल से ना, तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला चलते हैं भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, आपको थर्ड में क्या दिया है, फाइंड वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 एंड हाइट 60 है आपके पास। अच्छा देख लो, सबसे पहले रेडियस आपको दिया है यहाँ पे, जो गिवन है वो लिख देता हूँ मैं 10.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वे ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, वेट के लिए आपको कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता भाई क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। कितना भाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई 10.5 और 10.5 इंटू में हाइट कितनी भाई आपकी 60 है। 0 से कट गया 0 भाई, 7 से काटो, 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 1 7 7 5 35, ठीक है। 5 से काट दो, 5 3 15 5 2 10, 2 से कटेगा 2 3 6, इसको भी काट दो, 5 2 बचा नीचे कोई 10 नहीं बचा भाई, ये 105 ही रहेगा। क्या रहेगा ये 105 ही रहेगा। अच्छा, क्या क्या बचा वो देख लेते हैं अब। अपने पास बचा 22, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना बचा 3 और 3 9, मल्टीप्लाई में 105, ठीक है भाई। ये चीज़ें आपके पास बची हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 को इससे, 22 5 110 का कितना लग जाएगा भाई यहाँ पर, मल्टी ऐसे कर लेते हैं यार, 105 को 22 से, 2 5 10 210 0 1 3 2 2 3 1 0 आ गया। किसको किसको इससे इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आया भाई 2 3 1 0, मल्टीप्लाई में 9 9 0 0 9 1 जा 9 9 3 27 का 7 2 कैरी गया, 9 2 18 और 2 20। तो कितना है भाई अपने पास वॉल्यूम, ये आ गया 20790। अच्छा, वॉल्यूम किसकी आई है भाई, ये हमारे पास ये आई है ग्राम के अंदर निकालिए ना, ग्राम, क्यूबिक मीटर आई है, क्यूबिक मीटर। और 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है भाई यहाँ पर 5 ग्राम के इक्वल, ठीक है। देखा ना उन्होंने, 1 क्यूबिक मीटर 5 ग्राम है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक 5 ग्राम है, तो हमें किसके लिए निकालना है, इसके लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20790 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा भाई, ये 20790 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, और उसको बड़ा बहुत नंबर आएगा तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो इसको 1000 से डिवाइड भी करना आपने फिर बाद में। तो सोल्व कर लेते हैं, देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, 500 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी गया भाई, 5 7 जा 35 और 4 39 3 आ जाएगा, 5 2 जा 10, नीचे कितना भाई 1000 है,
0 से 0 कट गई और ये 2 जीरो यहाँ पर पॉइंट लग जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 103.95, पीछे लग जाएगा केजी, क्योंकि आपने केजी में कन्वर्ट कर दिया। देखा, बिल्कुल सिंपल था, ऐसे करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट एक सिलेंडर है टैंक जिसकी कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितनी गिवन है 6160। अच्छा, और क्या बोला है, फाइंड इट्स डेप्थ, डेप्थ का मतलब हाइट निकालनी है आपने, हाइट आपके पास नहीं है, हाइट फाइंड आउट करनी है। रेडियस इसकी 14 है, रेडियस कितनी है भाई 14। अच्छा, सारा कुछ दे रखा है आपने, रेडियस निकालनी है और एरिया निकालना है CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एट कितने पे दिस, तो पहले वॉल्यूम से हाइट निकालेंगे, हाइट निकालने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना गिवन है 6160, पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, रेडियस कितनी है 14 × 14, हाइट कितनी है भैया आपकी, हाइट तो आपको दे रखी, अच्छा निकालनी थी हाइट, तो इक्वल वॉल्यूम है 6160, 7 2 से कितना हो गया 14, 22 दूनी 44 गुना में 14 गुना में एच। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो भाई, देखो कितना आएगा, 14 चौके 56 का छक्का से लग गया कितने 5 14 6160 आ रहा है ये तो। अच्छा, 616 मल्टीप्लाई में उसे जाके डिवाइड में, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6160 बाय में 616 से 6110 बच गया भाई, तो हाइट आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, या मीटर है, मीटर है तो मीटर लिख दो, तो 10 मीटर आ जाएगी हाइट आपकी। हाइट आ गई तो अब आपने निकालना है CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA कितना लगेगा भाई, फॉर्मूला था 2 पाई आर एच है ना, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है अभी 14, हाइट कितनी है ये 10, 7 2 14, 2 2 4, 4 को 22 से करेंगे 88, 88 को 10 से करेंगे तो 880 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, कोस्ट निकालनी है 30 पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है भाई, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 30 रुपीज, तो बताओ 880 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, तो सिंपल है 880 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, तो करो भाई 0 0 2 0 तो पीछे आ जाएंगी, 8 3 से 24, 2 कैरी गया 24 और 2 26 रुपीज, तो 26,400 कॉस्ट आएगी टोटल, जो भी है उस पे पेंट करने की एरिया पे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 4th क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भी। 5 के 2 पार्ट है यहाँ पर। पहले पार्ट में देखिए आपको क्या रखा है, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पता क्या होता है, CS से आपको दे रखा है यहाँ पर कितना भाई 4400, ठीक है। अच्छा, आपको सरकमफेरेंस दे रखी है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, वो कितनी दे रखी है आपको 110, तो पहले तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, 2 गुना में पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, रेडियस एज इट इज 110, ये घुमा के उस साइड भेज देंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई देखो 110, यहाँ पे था 22/7, उस साइड हो जाएगा 7/22, यहाँ पे था 2/1, वहां हो जाएगा 1/2, ठीक है भाई। काटते हैं, चलो देखो 22 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22 110, तो मुझे 35/2, रेडियस आ जाएगी भाई यहाँ पे 35/2, ठीक है, ये रेडियस आई आपकी 35/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालनी थी, अब उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में डाल देंगे, CSA वाले में फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर एच इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4400, 2 एज इट इज भाई, पाई की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर अपने पास 22/7, रेडियस कितनी निकाली अभी 35/2 इंटू में हाइट इज इक्वल टू कितना 4400। देखो भाई 7 5 35, 2 से कट गया 2, 22 110, 110 जाएगा डिवाइड में, तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई 4400 डिवाइड में 22 5 110 होता है ना, 110 डिवाइड में गया भाई यहाँ पर 0 से कट गया 0, 11 4 44, 40 बचा भाई, कितना बचा 40 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। पहला आंसर आ गया आपका हाइट जो उन्होंने बोली थी। अब निकालनी है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज 22/7, रेडियस कितनी है भाई 35/2 मल्टीप्लाई में 35/2, हाइट कितनी आई भाई 40 आई है। देखो 7 5 35, 2 से कट गया 11, 2 से कटेगा 20, 20 पंजे 100 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 35, मल्टीप्लाई करो भाई, देखो 11 पंजे 55, 5 कैरी 11 33, 5 38, पीछे 2 0, 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। अच्छा, सेकंड पार्ट मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि सारी वैल्यू गिवन थी। सरकमफेरेंस आपको देखिए 132, सरकमफेरेंस अभी मैंने बात की थी, क्या होता फॉर्मूला
2 पाई आर कितना दे रखा अभी आपको 132, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालनी है 132, तो सेट घुमा दो इसको भाई, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 132 मल्टीप्लाई में 22/7 उस साइड जाके रेसिप्रोकल 7/22, 2/1 उस साइड जाके रेसिप्रोकल 1/2, तो काट दो भाई, देखते हैं किस पे कटता है। 2 पे काटेंगे पहले, 2 6 12, 2 6 12, इसे काटेंगे 3 पे, 7 3 21, तो रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। चलो भाई रेडियस निकल गया। उसके बाद बोल रहा है हाइट आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, हाइट लिख लो, हाइट आपकी 25 सेंटीमीटर। बोल रहा है रेडियस निकालनी है और वॉल्यूम निकालनी है। रेडियस तो मैंने निकाल दी 21, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितनी आई है भाई अभी भी निकालिए, 21 को 2 बार लिखो, हाइट कितनी है 25 है। चलो भाई काट दो, 7 3 21, 22 3 कितना होता है 66, 25 कम 25 का 5 का, एक है भाई कैरी, सॉरी एक है बोल 2 गया कैरी, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 to 5 कितना आया 5 to 5 आया, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई यहाँ पर, तो 66 को 5 to 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 to 5 को 66 से, 6 5 30, 3 कैरी, 6 दूनी 12 3 15, एक कैरी, 6 5 30 31, 31 50, 31 50, 0 5 6 4 3 34 650, कितना है भाई लिखो आंसर 34,650 आपका सेंटीमीटर क्यूबिक ये वॉल्यूम आ गई। और यही तो निकालना था वॉल्यूम और रेडियस। रेडियस आई 21, वॉल्यूम आई 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फिफ्थ के सेकंड पार्ट तक हो चुके क्वेश्चन अपने, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं भाई, ध्यान से देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको टीएसए दिया आपको ये, और बोला है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 1/3 है इसके टीएसए के, यानी कि जो आपका सीएसए है कर्व्ड सरफेस एरिया भाई आपका जो वो 1/3 ऑफ टीएसए, और टीएसए कितना भी आपका, टीएसए की वैल्यू 462, काटोगे तो कितना आ जाएगा 154, कितना आ जाएगा भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई। उसके बाद अब क्या बोला है कि डिफरेंस देखो सीएसए में और टीएसए में क्या डिफरेंस आया, टीएसए माइनस सीएसए किसकी कुल आएगा भाई, देखो माइनस करोगे अगर आप 462 में से 154, तो 12 में 4 गया 8, 308 बचेगा, कितना बचेगा भाई 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 308 क्या आया है, ये आया डिफरेंस बेस का, बेस एरिया, बेस एरिया आया टॉप का, कितना भाई 308। अच्छा अब एक चीज समझनी है यहाँ पर, क्वेश्चन तभी आपको समझ आएगा और तभी आपको सिंपल भी लगेगा अगर आपको ये पता ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। फिगर से समझिए ध्यान से, थोड़ा एक बार इसको ब्रीफली समझा देता हूँ। या आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है कोई, लगा लो, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ना वो क्या है, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारे पास। ये जो बेस और ये ऊपर वाला बेस, ये दोनों बेस को हटा दे। अच्छा ये बेस है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, हटा दो, एक पाई और एक पाई कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, ये हटा दो, तो बचा क्या अपने पास 2 पाई आर एच। ये होता हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल का कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, इसको भी तो टोटल बन जाता है। देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा एच, यहाँ पे क्या बचा एक आर, तो इस तरीके से बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसको और इसको माइनस करूंगा तो ये बचेगा ना क्या 2 पाई आर स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर बचा है, इज इक्वल टू कितना भाई 308, जो बेस एरिया ना माइनस करके दोनों को इसकी इक्वल बचा है। 2 पाई मल्टीप्लाई में सेट जाके डिवाइड में, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 308 बाय में 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 घूम के ऊपर चला गया भाई, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 15 और 4 154, 22 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, 7 7 49, तो रेडियस स्क्वायर आ गया 49, स्क्वायर सेट जाके रूट हो जाएगा, तो 49 का रूट आपको पता है कितना होता है भाई 7 होता है। 7 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई भाई यहाँ पर रेडियस आ गई, जो आपको निकालनी थी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई यहाँ पर, अच्छा वॉल्यूम निकालनी है तो आपको भी फिर हाइट की जरूरत भी पड़ेगी, हाइट आपकी है नहीं है, तो हम क्या करेंगे सीएसए का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे सीएसए क्या बोल रहा है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 154, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितनी है भाई आपकी 7 है, इंटू में हाइट इज इक्वल टू कितना 154, 7 से 7 कट गया, बाई दूनी 44, डिवाइड में जाएगा भाई
तो हाइट आ जाएगी 154 को डिवाइड किया आपने 22 और 2 से। अच्छा 22 से काटोगे 7 आएगा, तो हाइट आएगी 7/2। कितनी आएगी हाइट भाई यहाँ पर आपकी 7/2 आपकी हाइट आ गई। वापस देख लो एक बार मैंने क्या किया है। CS से हमारा आ चुका था 154। CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है। 2 गुना 22/7, रेडियस मेरी 7 आई है, यहाँ से देख लो हाइट ये रखी, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 डिवाइड में गया, 22 से काटते हैं तो 7 और नीचे 2, तो 7/2 आपका हाइट आ गई। क्या आ गई है? सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब आपको निकालनी है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी को पता है भाई, अभी कितनी बार यूज कर चुके हैं यार, याद कर लेना, इसे बार बार बोलना ना पड़े मुझे। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस कितनी है भाई? अभी निकाली थी ये 7 × 7। हाइट कितनी है भाई? 7/2। 2 से कटेगा 11, 7 से कटेगा 7, तो 7 7 से 49 × 11, तो मल्टीप्लाई करो 49 को 11 से। 11 99 के नौक का एक करेगा भाई, 11 4 से 44 145, तो आंसर आ जाएगा 459। कितना आ जाएगा भाई? 459 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये इसकी वॉल्यूम आ गई भाई। कितनी आ गई? ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। क्या कर दिया मैंने? 11 9 जा कितना गया? 99। 9 करेगा 11 4 जा 44 और 9 तो यार 53 होता है, उल्टा लिख दिया मैंने। 53 कितना आएगा? 53। ये लो भाई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी आपका। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, 7th भी ऐसे ही है थोड़ा सा, वो समझो अब क्या करना उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, यहाँ पर आपका 7 है, जो आपको क्या बोल रहा है, इसमें दिया कि आपको रेडियस और हाइट का सम यानी कि R+H आपको दे रखा है 37, ठीक है भाई। तो आपने TS से आपको गिवन है वॉल्यूम निकालनी है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है ना, इक्वल टू कितना? 1628। फॉर्मूला लगाओ TS से का 2πr और R+H इक्वल टू 1628, ठीक है भाई। अच्छा अब 2πr एज इट इज, ये वैल्यू कितनी है? 37 इक्वल टू 1628, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे? 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 37 इज इक्वल टू 1628। उस साइड भेज देते हैं भाई डिवाइड में। अब तो रेडियस कितना आ जाएगा अपने पास? 1628 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में कितना आ गया? देखो भाई 2 गुना में 22 गुना में कितना भाई? 37 भी डिवाइड में। 37 को अगर मैं इससे काटता तो 44 आता है। कितना आता है भाई? 44। और 22 2 जब भी 44 आएगा तो बचा क्या? सिर्फ 7। तो रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं रेडियस की वैल्यू डालूं तो रेडियस उस साइड जाके माइनस, तो हाइट कितना बचा भाई? 37 में से 7 करेंगे तो हाइट आएगी 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है ना, मीटर, हाँ मीटर आ जाएगी 30 मीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करना भाई? अब निकालनी है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, πr² लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। पाई की वैल्यू कितनी है भाई? 22/7। रेडियस कितनी है भाई अपने पास यहाँ पे? 7 गुना 7। हाइट कितनी है भाई? 30। 7 से कट गया 7, 22 से 144, 154 गुना में 30 मल्टीप्लाई 0 पीछे, 3 चौके 12 का 2 कस लगे, 1 3 5 16 से करते हैं 4, 4620 मीटर क्यूब। ये आ गया आपकी वॉल्यूम, और यही आपने निकालना था इस क्वेश्चन 7 में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ ही फॉर्मूले हैं, 3 मेन तो हमारे CSA, TSA और वॉल्यूम, तीनों अच्छे से याद करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, कोई डाउट या कहीं पे अटक जाओ तो। और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो। और क्वेश्चन समझ आ रहा है तो अच्छे से वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, कुछ बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है? फाइंड हाइट। हाइट फाइंड आउट करनी है। TS से आपको गिवन है, रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई यहाँ पर TSA का। TSA का फॉर्मूला होता है 2πr और R+H। कितना गिवन है भाई? 660। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस कितना भाई आपका? 5 है। हाइट निकालनी है इज इक्वल टू 660। अब क्या करेंगे भाई? उस साइड घुमा देंगे इसको पूरे को, बचेगा बस इस साइड 5+H। कितना भाई? 5+H। देखो 660 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। अब 2 22 और 5 नीचे आ जाएगा, 2 22 और 5। देखो भाई 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा भाई? 30। 22 से काट दिया 30, 5 से काटेंगे तो फिर 6, 2 से काटेंगे तो 3, 3 से 21, तो 5 प्लस में हाइट इज इक्वल टू कितना बचा? 21। 5 प्लस में उससे जाके माइनस, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 20 - 5 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बस खत्म क्वेश्चन, इतना इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट थोड़ा सा एक तरीके से लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। इसके लिए फिगर बनाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आए।
हाँ भाई, आपके पास यहाँ पर एक वेसल है, होलो सिलेंडर है, खाली है ये, ऊपर से भी नीचे से भी, और इसका जो अंदर की थिकनेस है ना, ये वाली बाहर की तरफ कर देता हूँ मैं, ये जो थिकनेस है यहाँ से ये 2 है, और पूरा डायमीटर दे रखा है इसका, एक्सटर्नल डायमीटर कितना भाई 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्सटर्नल डायमीटर 8 है तो रेडियस कितनी होगी, इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस है 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है 2, ठीक है, एक्सटर्नल की। ऊपर से भी नीचे से भी खाली है, होलो है, तो इट मींस यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, CSA का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा ना, क्योंकि टॉप और बॉटम तो खाली है। देखो ऊपर से बोला होलो सिलेंडर ओपन बोथ हैंड, दोनों एंड इसके ओपन है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल, देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। पहले तो लगेगा यहाँ पर 2 हो गया हमारे पास, अब ध्यान से सुन लो, 2 एरिया बन चुके हैं, दोनों की रेडियस भी अलग अलग है, डायमीटर आपको 8 रखा तो इसकी रेडियस आ जाएगी कितनी भाई, रेडियस आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 को 2 से भाग करेंगे। ये कैपिटल रेडियस है, स्मॉल रेडियस कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, थिकनेस ही उसकी रेडियस है भाई। तो अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एरिया निकालने के लिए आपका 2 पाई कैपिटल R H प्लस में जो अंदर वाला एरिया है, ऐसे बना ही देता हूँ, चलो मैं, तुम बाद में समझ आ जाएगा। देखो बाहर का जो टोटल है वो तो अलग है, ये जो अंदर का खाली था होलो सिलेंडर था वो अलग रह गया, तो ये बीच वाले का पार्ट 2 पाई RH, छोटे वाले का 2 पाई RH प्लस में 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस में 2 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, सर्कल के अंदर ये वाला पार्ट चाहिए, तो कैपिटल बड़े आप स्क्वायर में से मैं छोटे वाला माइनस करूंगा तो ये इतना पार्ट बच जाएगा मेरा। तो ये टोटल फॉर्मूला, इसके अंदर ही वैल्यू पुट करनी है सारी। तो पूरे के अंदर वैल्यू पुट करने से पहले कुछ कॉमन आ रहा तो वो ले लेते हैं भाई, कॉमन तो एक ही चीज आएगी, वो है 2 पाई, बट मैं ले नहीं रहा, मैं ऐसी वैल्यू डाल रहा हूँ 2 पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, कैपिटल R कितनी है 4, हाइट कितनी है भाई इसकी, लेंथ कितनी बोली थी 12, 2 22/7, स्मॉल रेडियस 2 है, हाइट कितनी है भाई 12, 2 गुना में 22/7 गुना में कैपिटल R कितनी 4 गुना 4, माइनस में 2 गुना में 22/7 गुना में स्मॉल r कितनी है भाई 2 गुना 2। चलो भाई काट लेते हैं, जो भी कट रहा है, मेरे को तो लग रहा है कुछ कटेगा यहाँ पे, नहीं कट रहा तो भाई एक काम करो 22/7 बाहर ही ले लो सारा, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा पूरे में, 2 कॉमन आ रहा ना, 2 भी कॉमन बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 12 चौक 48, 48 बचा, ये भी निकल गया बाहर, 12 दूनी 24, 24 बचा, प्लस में चौक चौक 16 बच गया भाई, माइनस में 2 दूनी 4 बच गया, ये लो भाई ये बचेगा अंदर। तो सोल्व कर लेते हैं, 2 गुना में 22/7, देखो ऐड करेंगे अगर इसको हम, 16 में 4 गए 12, कितने बचे 12, 12 दूनी 24, 36 हो गया, 36 और 48 कितने होते हैं, 36 और 48 जोड़ना भाई, 8 और 4 का 4 3 7 1 8, 84 आया, कितना आ गया भाई 84। सोल्व करके इसको पूरे को, इस पूरे को सोल्व करके 84 आएगा, 84 को 7 से काट दो, 12 पे कटता है, 12 दूनी 24, 24 को 22 से गुना करना है, 24 को 22 से गुना करना है, ठीक है भाई। तो करो देखो कितना बचेगा, ये बचेगा ना, हाँ 22 चौके 88 का 8 का 8 कर गया भाई, 22 दूनी 44, 44 और 8 कितने होते हैं भाई 8 और 4 12, 5 to 8 क्या निकाला हमने, ये एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था भाई फाइनल आंसर 9th का, जो ऐसे करना था। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे बनाया वो भी समझना अच्छे से। अगर एक और बार समझा देता हूँ, चलो नहीं समझ आया होगा किसी को तो वापस देख लो मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया है। मेन तो यही चीज है, हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर हमारा ये है अंदर से, ठीक है, इतना खाली है ये, और ये छोटा वाला है क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर इतना मोटा सा भी है, वो बाहर से इतना मोटा थोड़ा सा, तो उसका भी अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए 2 एरिया लगे, एक तो बड़े वाले का और एक छोटे वाले का, दोनों का एरिया जोड़ दिया। अब इनके बेस को बोला ओपन ऊपर से, लेकिन ओपन तो है, ओपन होने के लिए यहां से थोड़ा पार्ट जो बचा हुआ ना, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, इसलिए दोनों के एरिया को भी माइनस किया, बेस एरिया को। बेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आया आपका, ठीक है भाई, क्वेश्चन सोल्व हो चुका आपका। नेक्स्ट वाले करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, 10 और 11 कर रहे हैं। 10 में देखिए आपको क्या दिया है, एक वाटर है जो फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 km/h, यानी कि ये वाटर की स्पीड आपको क्या रखिए, स्पीड रखिए वाटर की कितनी 3 km/h, ठीक है भाई, थ्रू सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। अच्छा, पाइप का डायमीटर दे रखा आपको, जो पाइप है उसका डायमीटर आपका कितना भाई 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10। अच्छा, सिस्टम में जा रही है वो, डायमीटर क्या सिस्टम का, डायमीटर है भाई यहां पर सिस्टम का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है मीटर, मीटर सॉरी,
मीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 5 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है भाई। रेडियस के आगे इसकी रेडियस आ गई 5 मीटर, और डेप्थ यानी कि इसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितनी आ जाएगी वॉल्यूम यहाँ पे सिस्टम की, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगेगा। पाई को हम एज इट इज रखेंगे भी क्योंकि आगे कटेगा ये। रेडियस कितनी है अपने पास यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 टू 50, तो आंसर आ गया 55। और क्या हो जाएगी पीछे सेंटीमीटर क्यूबिक, कितना भाई मीटर क्यूबिक, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। अच्छा अब निकालते हैं, देखो ध्यान से सुनो, जो आगे समझने की बात है वो है जो पानी हमारा पाइप के थ्रू जा रहा है, ठीक है। जो पानी पाइप के थ्रू जा रहा है यहाँ पर, इस पाइप के थ्रू जो भी पानी जाएगा अपना, वो पानी किस में डल रहा है भाई, जाके एक सिस्टम में डल रहा है, यानी कि एक टैंक में मान लो चाहे आप। अब इस टैंक के अंदर जो पानी जा रहा है हमारा, अब ध्यान से सुनो, तो जितना पानी की वॉल्यूम इसमें है, क्या है, जो वॉल्यूम हमारे पास इस पाइप के अंदर है उतनी ही पानी की वॉल्यूम इसके अंदर होगी। तो सिंपल है, दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि जो वॉल्यूम है पाइप वाली वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू होगी किसके, 50 पाई के, पाई मीटर क्यूब। अच्छा ये वॉल्यूम है जो ये सेंटीमीटर में, देखो ये सेंटीमीटर में थी वैल्यूज, तो इसको मीटर में भी दे रखी है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए यहाँ पे 3 बार 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर, आर कितना भी 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू में हाइट 50 पाई इंटू में कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 बार 100, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो टोटल, ये डिवाइड में जाएगा तो 50 पाई कितनी जीरो भाई, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड में कितना भाई 100 पाई, पाई से पाई कट गया, 50 दूनी 100 आ गया, 2 से काटेंगे इसको तो आ जाए कितना भाई ये 5, जीरो तो है 2 और 2 3 5, तो हाइट आ गई भाई हमारे पास 5, 2 और 2 4 1 5, ये आ जाएगा अपने पास 5 लाख सेंटीमीटर। मीटर को किलोमीटर में कर देते हैं भाई, किलोमीटर में करने के लिए हाइट कितनी आ जाएगी, 5 के नीचे 1 2 3 4 5 डिवाइड में करो 1000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई ये, और मीटर में 2 जीरो लगेंगी तो कट के पूरा 5 किलोमीटर बचे, कितना बचेगा 5 किलोमीटर। तो हाइट आ जाएगी आपने 5 किलोमीटर, या फिर डिस्टेंस बोल दो। अब निकालना था टाइम, क्या निकालना था भाई, टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कितना होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस ओवर में स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी शुरू में 3 किलोमीटर, ठीक है। काटो इसको भी तो आ जाएगा 3 1 जा 3 और बचेगा 2, 3 2 जा 5, 1 आवर। अच्छा इसको मिनट में करना तो सेकंड में कर लो कन्वर्ट, और सॉरी मिनट में कर लो, 3 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, तो 1 आवर 40 मिनट, कितना भाई 1 आवर 40 मिनट्स लगेंगे उस सिस्टम को फिल होने में। और ये था आपका टाइम टोटल जो लिया गया है उस पाइप के द्वारा उस सिस्टम को फिल करने में। उसके बाद आता है नेक्स्ट भी 11th क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सेम टाइप का लगेगा आपको। स्विमिंग पूल है 70 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड और 3 मीटर डीप। अच्छा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी है इसकी, तो लेंथ आपकी कितनी भाई 70, ब्रेथ आपकी 3 और हाइट आपकी कितनी भाई, कहाँ गया हाइट, डेप्थ बोल दो 35 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये भी मीटर में। अच्छा 70 मीटर है, उल्टा देख लिया मैंने, 70 मीटर 44 मीटर वाइड है, कितना भाई 44 मीटर वाइड है सॉरी, और 3 मीटर डीप है, 3 मीटर डीप है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है, लिख लेना फॉर्मूला, ये लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता भी होगा। 70 मल्टीप्लाई में 44 मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई करो भाई इसको, देखो 70 इंटू में कितना हो जाएगा भाई 44, 3 कितने चौके 12 का, तो कल गया 3 3 चौके 12 13, 132, कितना आ गया भाई 132। और उसके बाद आता भी हमारे पास 70 को करते हैं इसको, 7 2 14 का 4 1 कैरी गया, 7 3 21 और 1 2 22 2 कैरी गया, 7 1 7 और 2 9 मीटर क्यूब। ये आ गया भाई आपका फाइनल आंसर वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकाल दिया। अब दूसरी चीज में क्या बोल रहा है, फिल्ड बाय वाटर इशूइंग फ्रॉम पाइप ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर एट 6 मीटर पर सेकेंड। 35 सेंटीमीटर है, तो पहले तो इसको डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं भाई, तो वॉल्यूम निकालते हैं। देखो इसकी भी वॉल्यूम के लिए रेडियस क्या रहेगी इसकी, पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, पाई आर स्क्वायर का 22/7, रेडियस क्या है इसकी यहाँ पर 35 बाय में, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 और 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डायमीटर है ये, तो रेडियस आएगी 35 बाय 200 इंटू में हाइट, यानी कि कितना लेंथ है उसका, स्पीड से जा रहा है वो 6 से। तो इसको सोल्व कर लो बस, बाकी फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो
4 7 7 35 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, ठीक है भाई, 5 चौके 20 आ गया ना, 5 चौके 20 बच गया 0 40, 4 से काटेंगे 10 11 और 2 3 6। ये लो भाई, जो बचा वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वॉल्यूम। ऊपर बचा 11, फिर 35, फिर 3, नीचे बचा है 10 को 2 से करेंगे 2000। ये लो भाई, ये बचा है। और कुछ भी काट सकते हैं क्या? हाँ काट दो, ही काट लो। 5 से 35, 5 चौके 20, 400 बच गया। ऊपर कितना बचा भाई? 7 या 21, 21 को 11 से गुना करो, 21 को मैं वही कर देता हूँ, 21 को करेंगे 11 से गुना, डिवाइड में कितना है 400, तो करो 11 कम 11 21 लग गया 1, 11 कम 11 तुम्हारी 11 23, मीटर क्यूब। ये लो भाई, दोनों की वॉल्यूम निकाल दी मैंने। क्या निकाल दी? दोनों की वॉल्यूम निकाल दी। सिस्टम के अंदर जो क्यूबोइडल स्विमिंग पूल है, क्यूबोइडल स्विमिंग पूल की वॉल्यूम आई है 9240, और वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास पाइप थी भाई जिसके थ्रू वो पानी जा रहा था, उसकी वॉल्यूम आई है कितनी? 231/400 मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो भाई क्या लिखेंगे, हमें निकालना है यहाँ पर टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो कितना था अपने पास, ये था 9240, डिवाइड में कितना भाई 231, और ये डिवाइड का घूम के ऊपर चला गया 400। इसको इससे काटोगे तो कितना पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 4 को 4 से करोगे 16। टाइम कितना है भाई यहाँ पर? 16 और पीछे 1000 आ गया भाई, 16000 सेकेंड्स है क्या ये? सेकेंड। अगर अच्छा सेकेंड को अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना तो तुम्हें पता ही है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होते हैं भाई? 36 होते हैं ना टोटल। हाँ 3600 से डिवाइड कर दो इसको, अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से काटेंगे 4 9 36, चौक चौक 16, 40/9 आया। टाइम कितना है अभी आपका? 40/9 आवर्स। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो अगर करना है तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 बच गए 4, 4 and 4/9 आवर। ये लो भाई फाइनल आंसर आया आपका ये 4 and 4/9 आवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका 11 वाला। नेक्स्ट के 2-3 क्वेश्चन बच्चे वो भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 12 करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि वाटर है जो फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फ्लो कर रहा है, और वाटर कितनी देर तक फ्लो कर रहा है भाई? 30 मिनट्स तक। तो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, हाइट बोल दो एक तरीके से, जहां तक पानी जाएगा वो लेंथ हो जाएगी ना उसकी हाइट, या फिर इसको हम लेंथ भी बुला सकते हैं भाई, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 8 मीटर है, मल्टीप्लाई में कितनी मिनट के लिए? वो है 30 मिनट के लिए। कितने के लिए? 30 मिनट के लिए। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? क्योंकि हमें सेकंड के हिसाब से निकालना है, 60 सेकंड। तो सोल्व करो इसको भी, देखो कितना आएगा। 8 3 24, 24 6 144, और 2 0 साथ में। ये आया है मीटर पर सेकंड। बट हमें किस में चाहिए? हमें सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि देखो सारा चाहिए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आपका, तो ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है 144 के पीछे 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 0 लगा दो, ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है भाई। तो हमने इसकी लेंथ निकाल ली। अब हमारे पास क्या गिवन है भाई यहाँ पर, और क्या गिवन था इसका? एट द सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर, अच्छा डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? डायमीटर आपका 2, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 2/2, काटोगे तो कितना आ गया भाई? 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर से रेडियस में चला गया, ठीक है भाई। तो आपके पास हाइट यानी कि लेंथ और हाइट है, या फिर रेडियस है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो पाइप का, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालो भाई यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पाई ही रखते हैं, आर की वैल्यू रेडियस 1 है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे। हाइट कितनी है भाई? 144 और पीछे 40, तो 1 का स्क्वायर तो ही रहेगा, तो आ जाएगा 14440 और पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई। अब दूसरी वॉल्यूम किसकी निकालनी है हमने यहाँ पर? सिलेंड्रिकल टैंक की। एक टैंक है सिलेंड्रिकल, उसमें पानी जा रहा है सारे का सारा, तो उसकी वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम के इक्वल होगी ना, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल रखनी है हमने, तो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। रेडियस ऑफ हुज बेसिस, रेडियस देखिए आपको 40 सेंटीमीटर, और इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन 30 मिनट्स, तो फाइंड द हाइट। हाइट हमने निकालनी है, अच्छा एच की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, और इसकी वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी 14440 पाई। देखो पाई से कट गया पाई, आर कितना आपके पास 40 है, तो लिखो 40 इंटू 40 इंटू में हाइट एच इज इक्वल टू कितना भाई? 14440। अब 40 डिवाइड में जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 डिवाइड में कितना आ गया भाई? 4040, 0 0 से 0 कट गया,
4 4 16 से 9 आ गया, तो 900 आ गया। हाइट कितनी आ गई भैया आपकी 900 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हाइट आ जाएगी आपकी 900 ओवर में 100 कट के बचा 9 मीटर। तो ये हाइट आ गई आपके। देखा कितना सिंपल है, बिल्कुल इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट 13 पे। एक 20 मीटर डीप वेल आपका, यानी कि कुआं खोदा गया है यहाँ पर, जिसकी जो लेंथ है, डीप बोल दो या लेंथ बोल दो आप एक तरीके से, ठीक है भाई। तो ये कुआं है जिसकी लेंथ कितनी है भाई, यहाँ पर आपके पास 7 मीटर है, ठीक है। हाइट इज डीप डग अंडर द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द हाइट। अच्छा, हाइट फाइंड आउट करनी है इसकी, हमें हाइट नहीं पता है। तो डीप यानी कि हाइट कितनी दी है इसकी, हाइट दे रखी है आपको 20, रेडियस आपको दे रखी है 7/2, क्योंकि डायमीटर था, डायमीटर से रेडियस बनाने के लिए बाय 2 कर दिया। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या होगी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है भाई 7/2 गुना में 7/2 इंटू में हाइट कितनी है भाई 20। 2 से कट गया 11, 7 से कट गया 7, 2 से कट जाएगा 10, 11 7 जा कितना हो गया 77, और पीछे लग जाएंगे 2 जीरो, तो 770 क्या था भाई, मीटर क्यूब था। तो ये आगे इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल दी हमने। अब इसका प्लेटफॉर्म का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू में 14, करो भाई मल्टीप्लाई, 14 28 8 का से लगे 2, 14 28 और 2 30, 308 मीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है हाइट। हाइट किसके इक्वल होती है भाई, वॉल्यूम, फॉर्मूला देख लो, वॉल्यूम ओवर में एरिया। तो वॉल्यूम कितनी आई भाई आपके यहाँ पे 770 डिवाइड में कितना भाई 308, किस पे कटेगा 7 पे कट जाएगा, 7 1 7 7 1 7 0, 7 से काटो भाई कितना आ जाएगा 7 4 जा 28 बचेगा 2 7 4 जा 28, 11 10 जा 110, 11 4 जा 44, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो लास्ट में बचा 5/2, कितना भाई 5/2 मीटर। और इसको काटोगे और ज्यादा तो आपकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर। इस तरीके से आपने हाइट निकालनी थी, और यहाँ पर 13 क्वेश्चन में हमने हाइट फाइंड आउट कर दी है, जो कि आई अपनी 2.5 मीटर। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर फाइंड द मास ऑफ अ मेटेलिक होलो सिलेंड्रिकल पाइप, आपको मास निकालना है। लेंथ आपको दी है कितनी 24, लिख लेते हैं यहाँ पे। लेंथ है जो सिलेंड्रिकल पाइप की वो कितनी है भाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। एंड विद इंटरनल डायमीटर, डायमीटर दिया आपको 5, क्योंकि सॉरी डायमीटर बोल रहा हूँ, रेडियस दिया आपको 5 क्योंकि डायमीटर 10 है ना। डायमीटर लिखो आपका 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाती है 10/2, काटेंगे तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, मेड अप ऑफ 5 mm थिकनेस। अच्छा, mm को सेंटीमीटर में करते हैं पहले। थिकनेस है जो वो कितनी है भाई आपके यहाँ पे, 5 को बाय 10 कर देंगे, 5 2 10, और 0.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है भाई। उसके बाद मेटल, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द मेटालिक वेट इज दिस, फाइंड द टोटल वेट। तो टोटल वेट निकालना अपने, जो मास है टोटल वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल वेट ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 5.5, एक्सटर्नल रेडियस है ये, रेडियस कितनी है 5.5, क्योंकि मैंने 5 और इसको ऐड कर दिया, ठीक है भाई। 5 प्लस में 0.5, और इंटरनल क्या भाई आपकी रेडियस, छोटी आर मान लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, ये 5.5। तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई, पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में एच। पाई कितना भाई 22/7, रेडियस ये वाली लो कहाँ गया 5.5 बड़ी वाली माइनस में छोटे वाली, ठीक है भाई। और इंटू में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर एच। हाइट कितनी थी इसकी 24 थी, कितनी थी 24। ये लो भाई, इसको सोल्व करना बस आपने, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 22/7 मल्टीप्लाई में एक बार इनको ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लग गया ना यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, इंटू में कितना भाई 24, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लेते हैं, ये लग गया 10, यहाँ पे भी लग गया 10। तो सोल्व करते हैं, देखो भाई 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको काटो, 7 एकम 7 बच गया 3 से, तो जो 35 ये आ गया भाई। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से फिर काट दो 6 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद फिर कितना लिख देंगे 6 3 जा 18, क्या बचा वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये बचा हमारा 22 इंटू में 18 बचा, 18 2 जा 36 का 6, 3 कैरी गया 18 2 जा 36 और 3 39,
396 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया आपका वॉल्यूम। अब हमें निकालना है इसका वेट। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट कितना है भाई, यहाँ कर रहा हूं मैं। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट है 7.5, हमें निकालना है 396 सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट। तो कितना आ जाएगा भाई, 7.5 मल्टीप्लाई में 396, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो भाई। 5 के टेबल पे 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 15। 2 से काटो इसको, 2 कम 2, 2 में 18, 2 8 16। 15 को मल्टीप्लाई करना आपने 198 से, करो भाई। 15 अट्ठे कितना होता है 120 का, 0 12 कैरी गया भाई। 15 में 135 और 2 37 10 47 का, 7 का से लगे 14, 15 कम 15 और 14 हो गया भाई 29। ये आ गया भाई आपका क्या, ग्राम में आ गया। किसमें आ गया, ग्राम में। इतना इसका वेट है, लेकिन हमें केजी में चाहिए तो क्या करेंगे भाई हम, यहाँ पे कर देंगे 2970 बाय में 1000 केजी करने के लिए। 0 से कट गया 0 तो पॉइंट लग जाएगा, आ जाएगा आंसर 2.97 केजी। ये फाइनल आंसर आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं मल्टीप्लाई देख लेता हूँ, गड़बड़ ना हो जाए। 15 अट्ठे 120 की 0, 12 कैरी गए भाई यहाँ पर। 15 में 100, ठीक है सही है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 15 पे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और अपनी 21A जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, वेल एक कुआं खोदा गया 10 मीटर इनसाइड द डायमीटर। अच्छा, डायमीटर कितना दिया भाई इसका, इनसाइड डायमीटर 10 मीटर है। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 5 मीटर। इस डग 8.4 मीटर डीप। अच्छा, हाइट इसकी दी है 8.4 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड अराउंड द विड्थ ऑफ 7.5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट, फाइंड द हाइट। तो सबसे पहले तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला एच लगाओ, पाई की वैल्यू रखो मत। रेडियस कितना भी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 84/10, तो पाई एज इट इज इसका 25 आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में 84/10। ये किसके इक्वल जाएगी, ये वॉल्यूम इक्वल जाएगी उस एम्बार्कमेंट के जो उसके चारों तरफ मिट्टी, मतलब कि जो कुएं से मिट्टी निकली है ना, उसकी मिट्टी का यूज करके चारों तरफ क्या बनाना है, इसके प्लेटफॉर्म बनाना है, एम्बार्कमेंट बोल दो एक तरीके से। तो वो भी फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल का स्क्वायर माइनस स्मॉल का स्क्वायर इनटू में हाइट। हमें एच निकालनी है इसकी। तो कैपिटल आर क्या भाई, बड़ी आर होगी, एक तो जो टोटल थी 5 और प्लस में कितनी भाई, जो टोटल उसमें जुड़ेगा बाहर का एक्सटर्नल, तो 12.5 इसकी क्या रहेगी, रेडियस रहेगी, और ओरिजिनल रेडियस 5 ही रहेगी। ठीक है, स्मॉल आर कितना रहेगा 5। तो यहाँ देखिए पाई से कट गया पाई, ठीक है, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 5 × 42 तो इस साइड बचा है। उस साइड क्या बचेगा, आर है ना अपना, ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 12.5 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर इनटू में एच। अब देखो भाई 5 दूनी 10 की 0, एक कैरी गया, 5 चौके 20 और 21। अच्छा, कोई मीटर सेंटीमीटर का फर्क तो नहीं है ना यहाँ पे, वो भी देख लेना ना भाई, सारा ठीक है मीटर में ही है। ठीक है, 210 आ गया भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करो इसको, करेंगे 156 25 माइनस में 25 इंटू में हाइट। इसको सोल्व करो भाई, इसको काटने के बाद कितना बचा अपना, इसको काटने के बाद बचेगा अपना 131 ठीक है 0.25, ये आ गया भाई, क्लियर हुआ इतना 121, हाँ ठीक है 131 आ जाएगा 0.25 एच। अब ये साइड मल्टीप्लाई में साइड आगे बेटा डिवाइड हो जाएगा 210 और डिवाइड में आ जाएगा भाई 13125, और इसके जो पॉइंट है हट के ऊपर चला गया 100 आ गया ऊपर, कितना आ गया 100। चलो भाई अब इसको काट लो, आंसर आ जाएगा आपका। पहले तो 7 पे काटता हूँ मैं इसको, 7 3 21, 30 बचा ऊपर, नीचे बचेगा 7 1 7, बच गया 6 61 हो गया, 7 8 56, 5 बच गया 52 हो गया, 7 7 49 और 3 35, 7 5 35। ठीक है भाई, फिर 5 पे काट दो, 5 6 30, 5 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, बच गया कितना भाई यहाँ पर 3, 5 3 35 बच गया, 2 5 25। अच्छा फिर भी कटेगा क्या, 3 पे काट दो, 3 दूनी 6, 3 पे काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 5 15, 125, 25 पे काट दो, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 2 8/5, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 8/5 आ गया बच के। इसको काटोगे 5 1 5 बच गया 3, 30 हो गया, 5 6 30। फाइनल आंसर आएगा 1.6 मीटर। कितना आएगा फाइनल आंसर भाई, जो आपकी हाइट आएगी कट कटा के आएगी 1.6 मीटर। और ये था फाइनल क्वेश्चन आपका। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल डिटेल में करें हर एक कैलकुलेशन को अच्छे से।
फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो भी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।